ओके, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश सोनी। सो आज हम बात करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर 4 की। इन प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी काइनेटिक एनर्जी एंड उससे रिलेटेड अपन ने न्यूमेरिकल की बात की थी। अब यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं आज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ओके, देखिए व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं, द एनर्जी पोजेज बाय अ बॉडी, क्लियर है, द एनर्जी पोजेज बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और शेप और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि यहां पर जो भी बात करेंगे अपन, वो बात करेंगे इसके रेफरेंस लाइन से। क्लियर है? जैसे अपन ने बात की थी कि डैम में कोई भी वाटर अपन ने स्टोर कर रखा है, क्लियर, तो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। एंड जब उसका डोर अपन ओपन करेंगे एंड वाटर विल बी फ्लो, तब वो क्या बन जाएगी बेटा? आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर जो अपन ने अंडरलाइन किया है वो है आपका पोजीशन और शेप और कॉन्फ़िगरेशन। इसके वजह से जो अपनी एनर्जी होगी वो क्या होगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। मैंने एक बात बताई थी इससे प्रीवियस लेक्चर में कि पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो ओनली डिफाइन होती है, ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, उसी के लिए अपन किसको डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को। इट मींस अपन कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है? आपकी रिलेटिव क्वांटिटी है। क्लियर? ओके, उसके बाद बात करते हैं जैसे सम एग्जांपल, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जो भी वाटर को हमने डैम में कलेक्ट कर रखा है या स्टोर किया हुआ है, तो उसके पोजीशन के वजह से या कॉन्फ़िगरेशन के वजह से जो एनर्जी होगी आपकी, वो क्या होगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड बात करते हैं अ स्ट्रेच और कंप्रेस स्प्रिंग। अपन ने उस दिन भी बात की थी, स्प्रिंग में कोई भी स्प्रिंग है उसको या तो मैं स्ट्रेच करूंगा या कंप्रेस करूंगा। क्लियर है? ओके, क्या लगता था उसमें? रिस्टोरिंग फोर्स। हरी बात समझ में? इलास्टिक नेचर का होता था। हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप। When spring is stretched or compressed, work is done on it. वर्क तो होगा क्योंकि एक फॉर्म से वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर उसको हमने शिफ्ट करने की कोशिश की है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और कंप्रेस स्प्रिंग। क्लियर है? अ बाउंडेड स्प्रिंग ऑफ अ वॉच हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप। एक जो स्प्रिंग होती है जिसको अपन इस तरह से बाउंड करते हैं, देखिए, ठीक है, अपनी शेप को ये डेफिनेट फॉर्म में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बाद देखते हैं स्ट्रेच बो एंड एरो हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप। जब भी अपन क्या करते हैं, वो आपने नाम सुना होगा धनुष बाण का। क्लियर है? उसमें जो उसकी पर्टिकुलर शेप होती है वो भी किसकी वजह से होती है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी के वजह से। क्लियर? तो यहां पर आपको मेन क्या ध्यान रखना है? पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन और आपका पोजीशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होती है। यहां से अगर मैं बात करता हूं, ये मास का ऑब्जेक्ट है आपका। क्लियर है? अब ये रखा हुआ है ऐसे ग्राउंड पे। क्लियर? अब यहां से मैंने इसको यहां पर शिफ्ट किया एम, तो ये हो गया बेटा हाइट एस तक। अगर मैं देखूं तो इसका एम जी तो नीचे, और जो इसको बैलेंस कर रहा होगा एन होगा, एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं यहां से बात करूं पोटेंशियल एनर्जी यू जी, तो अपन देख सकते हैं कि आपका अगर ग्रेविटी की वजह से देखें तो एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। क्लियर है? अगर अपन देखें तो यहां से अपन लिख सकते हैं माइनस एम जी एच। अब ये माइनस किस वजह से आया? देखो, एम जी एच कोस 180, और हमने पढ़ा था थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो हमने वर्क किया है, ठीक है, वो तो आपकी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर अपन नॉर्मल फोर्स की वजह से बात करें तो एन और एच दोनों क्या है? आपके एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। क्लियर है? तो एन एच कोस 0, तब तो यहां से अपन क्या लिख देंगे? एम जी एच कोस 0 की वैल्यू 1, तो एम जी एच। इसके लिए भी अपन यहां पर बात कर सकते हैं। यानी कि जब भी अपन ने एक ब्लॉक को वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन पे शिफ्ट करना चाहा तो अपन को फोर्स की डायरेक्शन भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसी से अपन देख पाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि अपन ने यहां पर किया है और उसको मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। क्लियर? ओके, तो यहां से सबसे पहले देखते हैं इसका
ओके आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स एफ, जो उसको लिफ्ट करने के लिए लग रहा है वो कितना लग रहा है, W इक्वल टू एफ एच कोस जीरो, कोस जीरो की वैल्यू 1, तो यहां से लिख देंगे W इक्वल टू एफ एच एम जी एच। नाउ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कहां लग रहा है बेटा, नीचे, यानी कि हम बात करें तो एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो लग रहा है नीचे, और ये कहां लग रहा है आपका एक्सटर्नल फोर्स ऊपर, तो उसके वजह से होगा, तो कितना होगा, यह भी बात करें अपन ने एफ जी एच कोस 180, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 180 -1, तो वहां से हम लिख सकते हैं माइनस एफ जी एच, तो ये क्या हो गया आपका माइनस एम जी एच। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज नॉन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा आपका एम जी एच। क्लियर है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज नॉन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम क्या बोलेंगे जीपीई। क्लियर है, तो यहां से अपन ने बात की यू जी, अभी अपन ने बात की यू जी माइनस एम जी एच, तो कितना हो गया आपका प्लस एम जी एच, तो अपन कितना लिख देंगे प्लस एम जी एच, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यू जी इक्वल टू एम जी एच। क्लियर, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो ओके। उसके बाद बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि कितनी होगी एच इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि जब उसकी हाइट ही नहीं होगी, यानी कि कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं होगा, तो कितनी हो जाएगी वो 0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज इफ द बॉडी मूव अपवर्ड, ऐसा इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब भी अपन अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो अपना एच बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी। क्लियर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज इफ द बॉडी मूव डाउनवर्ड, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जब मैं इस तरह से लाऊंगा तो अर्थ के सरफेस के पास आ रहा है, यानी कि उसकी हाइट धीरे धीरे कम होती जा रही है और रेफरेंस पॉइंट की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि किसकी बात कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अपन ने वहां भी कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन में भी बात की थी। क्लियर है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी एंड नॉट ऑन दी path followed by the body to go from initial to final position। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी हाइट एज विल बी सेम एज either taken straight upward to height edge or it is taken along the curve path, यानी कि इसका पाथ से कोई लेना देना नहीं है, ये किस पे डिपेंड करेगी आपकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। क्लियर है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स को तो ये फॉलो करेगी से। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं अपन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी पोजेज बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डिफॉर्मेशन शेप, यानी कि जब भी अपन किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे जैसे स्प्रिंग पे, क्लियर है, और अगर उसके शेप में कोई चेंज हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वो स्ट्रेच भी हो सकती है और आपकी कंप्रेस भी हो सकती है, इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ये देखते हैं अपन यहां से, देखिए यह आपका स्प्रिंग है, अब ये मास का ब्लॉक है। क्लियर है, यहां से अपन ने स्प्रिंग को इस तरह से लिया हुआ है। क्लियर, ओके। अब अभी अपन यहां पर बोल रहे हैं x इक्वल टू 0, यानी कि ये इसकी क्या है न्यूट्रल पोजीशन। क्लियर, ये इसकी क्या होगी न्यूट्रल पोजीशन। अब हमने क्या किया, इसको इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के आगे करना चाहा तो ये क्या हुई स्प्रिंग स्ट्रेच, यानी कि इसकी न्यूट्रल पोजीशन से x आगे शिफ्ट हो गई। एज वेल एज, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा इधर तो ये आपकी कंप्रेस भी होगी, यानी कि न्यूट्रल पोजीशन से x इधर शिफ्ट हो गई। और ये F किसका नाम ले रहे हैं अपन, रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, यानी कि हमने स्प्रिंग के केस में पढ़ा भी था F इक्वल टू kx। और यहां पर जो आपका वर्क हो रहा है वो कौन सा हो रहा है बेटा, वेरिएबल वर्क है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो देखिए अपन लिख सकते हैं जो F है आपका, ठीक है, उसको अगर अपन अप्लाई कर रहे हैं तो F क्या कर रहा है आपका वेरी कर रहा है, वेरिएबल, इसलिए अपन वर्क को भी यहां से क्या लिख सकते हैं dw इक्वल टू एफ डी एक्स। अब अगर मैं चाहूं तो एफ को क्या लिख सकता हूं यहां पर, अगर अपन इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो एफ इक्वल टू के एक्स, तो dw इक्वल टू के एक्स डी एक्स। जब भी इधर से डिफरेंशिएशन का साइन हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा बेटा के एक्स डी एक्स। क्लियर है, के आपका कॉन्स्टेंट है बाहर,
इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो w क्या हो जाएगा k, और ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 kx स्क्वायर। आ रही बात समझ में? यानी कि स्प्रिंग के केस में जो भी आपका वर्क डन होगा वो कैसा होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि यहां पर बार बार फोर्स की वैल्यू को अपन वेरी कर सकते हैं अप टू इलास्टिक लिमिट। क्लियर है? ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए अपन ने बात की इक्विलिब्रियम पोजीशन में Fx इक्वल टू kx, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, इट्स SI यूनिट। ये तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं, kx, तो k कितना हो जाएगा बेटा F/x, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इसको, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर। ठीक है, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर। क्लियर है? ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच स्प्रिंग बाय ग्राफिकल मेथड, इसका ग्राफिकल मेथड देखते हैं। देखिए यहां पर बात कर रहे हैं अपन, देखो ग्राफ कैसे आया है, ये हो गया आपका F और ये हो गया आपका X और ये हो गया आपका F। वी नो दैट F इक्वल टू माइनस kx, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो x के, लेकिन फोर्स जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है। आ रही बात समझ में? यानी कि अगर अपन देखें स्लोप तो वो इस तरह से आएगी। क्लियर है? ये वाली स्लोप, यानी कि अब अगर मैं इसका एरिया देख लूं तो 1/2, क्लियर, ये हाइट हो जाएगी अपनी k, और ये कितना हो जाएगा xm, मीन पोजीशन तक ले लेते हैं xm, तो यहां से अपन वर्कडन को कितना लिख सकते हैं 1/2 kx स्क्वायर। यानी कि अगर अपन एरिया भी देखें तो उसको इस तरह से बता सकते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, ठीक है, इलास्टिसिटी में अगर अपन बात करें हुक लॉ में, तो अपन बोलते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो वहां से अपन इसको बता सकते हैं F इक्वल टू माइनस kxm, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स एट एक्सटेंशन, वो अपन ने कितना ले लिया मीन पोजीशन के लिए, यानी कि मैक्सिमम कितना हो गया xm। अब इसका एरिया देखते हैं अपन, एरिया ऑफ द ट्राइंगल O, ये वाला ले रहे हैं अपन, इसका ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब आपको होता है राइट एंगल ट्राइंगल ले, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, वो हालांकि मैंने यहां पर निकाल भी दिया है। तो देखिए आप इससे कितना हो जाएगा, देखिए Fs इंटू xm, लेंथ इंटू ब्रीथ, 1/2 kxm, ठीक है, मल्टीप्लाई xm, यानी कि इसी के लिए अपन ने यहां बात की। ये तो कितना हो गया kxm मल्टीप्लाई xm, तो यहां से ये कितना हो गया 1/2 kxm का स्क्वायर। अब देखो, इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द स्प्रिंग स्लोली एन एक्सटेंशन फोर्स, सॉरी एन एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू अपोजिट द Fs। हरी बात समझ में? स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट हैज टू बी अप्लाइड, तो यहां से अपन W को कितना लिख सकते हैं माइनस FWS। अब देखो W इक्वल टू माइनस WS, माइनस ऑलरेडी था, तो यहां से अपन कितना लिख देंगे माइनस 1/2 kx स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 1/2 kx स्क्वायर। इसीलिए अपन ने यहाँ वैल्यू कितनी ली है, एरिया दिस। हरी बात समझ में? ये मैंने आपको सोल्व करके भी बता दिया है। उसके बाद देखो, यानी कि वर्क डन टू स्टोर्ड, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, तो ये आपको याद रखना है, टू बी रिमेंबर्ड, आपको डायरेक्ट यूज करना है इन केस ऑफ स्प्रिंग U या W। भाई U W एक तरह से क्या है भाई, इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क, वही आपकी क्या है एनर्जी है, तो U का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 kx स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब कंजर्वेशन देखते हैं अपन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलास्टिक इन स्प्रिंग। देखिए यहां से अपन बात करते हैं कंजर्वेशन में, देखो एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन कब होगी, जैसे यहां बात कर लेते हैं, ये मान लो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इतना ही जा सकता है, तो यहां से अपन ने ले लिया x इक्वल टू xm पर वेलोसिटी 0, यानी कि इसके आगे अब ये मूव नहीं कर सकता। जब ये इधर होगा, जब इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। क्लियर? तो यहां से अपन ने लिख दिया k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि 1/2 m। अब वेलोसिटी कितनी है बेटा 0, तो ये कितना लिख दिया अपन ने 0। क्लियर है? ओके, उसके बाद देखो u कितना आ गया मैक्सिमम वैल्यू 1/2 kxm स्क्वायर, यानी कि इसकी क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू। अब इंटरमीडिएट पोजीशन बीच वाली पर, यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट पोजीशन पे, मान लो जैसे यहां पर है, तो यहां से अपन स्टार्ट करें -xm2 प्लस
xm के लिए बात करें, ये इसके बीच की इंटरमीडिएट पोजीशन है, तो वहां पर अपन ने देखा द एनर्जी पार्शियली काइनेटिक एंड पार्शियली पोटेंशियल, यानी कि टोटल एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कुछ तो उसके पास ड्यू टू मोशन काइनेटिक एनर्जी रहेगी एंड ड्यू टू उसके पोजीशन कन्फिग्रेशन के वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। तो वहां से अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2, और इसकी टोटल एनर्जी तो अपन ने लिखी थी, हरी बात समझ में, यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं 1/2, यहां लिख सकते हैं अपन 1/2 के xm स्क्वायर इक्वल टू, ये अपन ने इसके इक्वल करके दिखा दिया, क्लियर है। अब 1/2 तो आप दोनों साइड से कॉमन ले ही लेंगे, यानी कि यहां से अपने पास क्या बचा, देखो 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर ले जाते तो 1/2 के xm स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 से 1/2 तो गया, तो mv स्क्वायर इक्वल टू के xm स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से v को लिख सकते हैं अपन k/m xm स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v स्क्वायर, तो v कितना हो जाएगा बेटा, √k/m xm स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये ब्लॉक की वेलोसिटी भी अपन ने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, क्लियर है। यानी कि अपन ने रिजल्ट भी बता दिया कि वेलोसिटी कितनी होगी ड्यूरिंग मोशन दिस, क्लियर है। अब अपन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि आपका डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ x से 0 रखता हूँ, क्लियर है, तो क्या बच जाएगा 1/2 xm बाहर आ जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये तो 0 1/2 के xm स्क्वायर, क्लियर। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, vm √k/m xm, अगर मैं इस चीज को 0 करता हूं तो x इक्वल टू 0 एट मीन पोजीशन, हरी बात समझ में, तो इस ये वाला पार्ट ही 0 हो जाएगा, तो अपने पास v मैक्सिमम कितना बचेगा, v मैक्सिमम हो जाएगा k/m और √xm का स्क्वायर, हरी बात समझ में, तो यहां से कितना लिख देंगे अपन, v मैक्सिमम k/m xm, स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, क्लियर है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, हरी नहीं हरी बात समझ में, यानी कि हमें ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट भी याद रखना है, क्लियर, ओके। उसके बाद अपन देखते हैं यहां से इसका ग्राफ है ना, टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा, E इक्वल टू अपन लिख सकते हैं K+U, क्लियर है। अब देखो जैसे मान लीजिए ये मास का ब्लॉक है, क्लियर है, ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, और यहां पर अपन ने स्प्रिंग को इस तरह से लगाया हुआ है, अब ये आगे जाके इस तरह से इसको क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, यानी कि कोलाइड करेगा, क्लियर है, तो ये स्प्रिंग क्या होगी आपकी, कंप्रेस होगी, यानी कि इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, हरी नहीं हरी बात समझ में, तो अपन लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसमें पहले लेक्चर में बात की थी, जितनी भी आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि अपन स्टार्टिंग में बात कर चुके थे, एनर्जी इज अ कंजर्व, इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि एनर्जी नाइदर बी प्रोड्यूस नॉर बी क्रिएटेड, हरी बात समझ में, नाइदर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। इस तरह से भी अभी अपन यहां पर बात कर लेंगे। अब देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहां से देखो ये आपका क्या आ रहा है 1/2 mv स्क्वायर, क्लियर है, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मीन पोजीशन पे वो हमें सबसे ज्यादा मिल रही है इस तरह से, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी, कंजर्व, हरी बात समझ में, यहां पर 0, यहां पर मैक्सिमम, यहां पर भी मैक्सिमम, अब भाई हाइट लेगा तो मैक्सिमम तो होगी, क्लियर है, और यहां से अपन अगर इसकी बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो इस तरह से बात कर सकते हैं, यहां पर तो 0 ही जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर एज मैक्सिमम v इक्वल टू 0 फाइनल वेलोसिटी, तो टोटल वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू K+U, क्लियर, ओके। तो इस तरह से भी अपन यहां पर बात कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, देखिए यहां से बात करते हैं न्यूमेरिकल से आपके, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज कंटिन्यूअसली, हरी बात समझ में, यहां पर क्या हो रहा है आपके, कोई ऑब्जेक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है,
ये आपका एम मास का ऑब्जेक्ट जो कि फ्री फॉल नीचे आ रहा है, यह आ गया है। क्लियर है। अब यहां से देखते हैं, इसकी हाइट हो गई एज। क्लियर है। अब देखो यहां पर अगर अपन देखें तो एज आपका क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज, ये नीचे आ रहा है। अभी आपने इसके बारे में बात भी की थी, एज नीचे आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो अपन बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, डिक्रीज। अब ये आ रहा होगा तो यहां पर देखो किसी न किसी वेलोसिटी से आ रहा होगा, यानी कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि अपन लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से अपन यहां से बात करते हैं। देखो सबसे पहले इट्स कंटिन्यूअसली कन्वर्ट साउंड एनर्जी, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है तो ये थोड़ी हुआ कि उस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है। उसके बाद बात करें इट कंटिन्यूअसली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसको एक बार देख लेते हैं। इट कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉयड, ऐसा भी जरूरी नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल नीचे आ रहा हो तो ये थोड़ी कि वो डिस्ट्रॉयड होता जा रहा है, और डी तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि ये कंटिन्यूअसली किस में कन्वर्ट होता जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ चला जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। देखिए दो स्प्रिंग है, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली आर स्ट्रेच विद द सेम फोर्स, दे विल हैव पोटेंशियल एनर्जी इन द रेशियो ऑफ। देखते हैं, देखिए दो स्प्रिंग है बेटा, ये इस तरह से सेम फोर्स एफ। क्लियर है। इसका K1 दिया हुआ है आपको 1500 न्यूटन बाई मीटर, और इसका K2 दिया हुआ है 3000 न्यूटन बाई मीटर। क्लियर है। और यहां पर पूछा है कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो कितना होगा। एफ सेम है, देखो एफ सेम है क्योंकि दोनों स्प्रिंग का ये उन्होंने खुद बोला क्वेश्चन में। तो वी नो दैट U इक्वल टू 1/2 हाफ kx²। हरी बात समझ में। अब यहां से देख सकते हैं एफ को हम कितना लिख सकते हैं, यहां से एफ इक्वल टू kx लिख सकता हूं मैं। क्लियर। तो यहां से x को कितना लिख सकता हूं बेटा, f बाई k। क्लियर है। ओके, तो यहां से अपन u को देगा u 1/2 k, x को लिखा मैंने f अपॉन k का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से अपन देखते हैं u 1/2 एफ स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर मल्टीप्लाई के से के तो गया, तो यहां से रिलेशन बना अपने पास u इक्वल टू 1/2 एफ स्क्वायर अपॉन के। ओके, ये रिलेशन आ गया अपने पास। अब वापस क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे चलते हैं। सेम फोर्स, यानी कि आपका एफ तो क्या हो रहा है, सेम है, तो एफ सेम है, तो हम यहां से रिलेशन देख सकते हैं u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। हरी बात समझ में। तो यहां से लिख सकते हैं अपन u1 अपॉन u2 इक्वल टू k2 अपॉन k1, यानी कि तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। k1 की वैल्यू भी दी हुई है एंड k2 की वैल्यू भी दी हुई है, तो यहां से बेटा हम लिख सकते हैं 3000 डिवाइडेड बाय 1500। तो ये कितना हो गया बेटा, 2:1 इज द आंसर। क्लियर है। यानी कि यहां से आंसर कौन सा हो गया आपका, 2:1। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां से अगर अपन बात करें तो यहां से दिया हुआ है अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट O। एक रिजिड बॉडी है जिसको अपन ने इस तरह से यहां पर सस्पेंड किया हुआ है। क्लियर है। ओके, देखो उसके बाद बात कर रहे हैं इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, what is the displaced through at an angle theta, what is the change in the potential energy of the mass। जहां पर अपन को इस फिगर को लेना है, तो यहां से देखते हैं बेटा, सबसे पहले फिगर बनाते हैं अपन। ये हो गया आपका थीटा, ऐसे दिया हुआ है। क्लियर है। ओके, अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह से ये मास का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये ब्लॉक यहां पर है। क्लियर। ओके, अब ये यहां पर पहुंच गया है,
इसकी ये मीन पोजीशन होगी, एक तरह से एक्सट्रीम पोजीशन है, उससे आगे ये नहीं जाएगा। क्लियर है? ओके। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ कितनी दे रखी, एल। क्लियर? तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एल कोस थीटा। क्लियर? अब यहां से अगर अपन रेफरेंस लाइन देखें तो बेटा रेफरेंस लाइन देख सकते हो आप, ये इसकी रेफरेंस लाइन हो गई, यानी कि ये कितना ऊपर गया वो अपन देख लेते हैं। यहां से ये एच ऊपर गया, आ रही बात समझ में? अब यहां से अगर मैं बात करूं तो देखिए ये एच ऊपर गया तो हमें एच ही देखना है, ये पूरा एल है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं एच को, एच इक्वल टू लिख सकते हैं एल माइनस, ये पूरा एल है, उसमें से अगर मैं एल कोस थीटा को माइनस कर दूं, कर सकता हूं, तो ये कितना बच गया अपने पास, एच बच गया। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? यानी कि यहां से अगर अपन देखें एम तो ये एच बच गया। अब अपन देखते हैं पहले पोजीशन पे ए और ये पोजीशन मान लेते हैं अपन बी। आ रही बात समझ में? क्लियर? टेंशन तो होगा ही सही यहां पर। क्लियर है? यहां से दे रखा है इन्होंने, एल दे रखी है और ये फिक्स हो रहा है आपका। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं अगर इसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें अपन तो यहां से लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू यू ए माइनस यू बी। पहले वो पोजीशन ए पे था, फिर किस पोजीशन पे चला गया, बी पोजीशन पे चला गया। तो यू ए की अगर मैं बात करूं यहां से तो हम लिख सकते हैं इसको एम जी एल जो इसकी लेंथ है, और उसको कितना लिख सकते हैं अपन, माइनस एम जी एच लिख सकते हैं। और एच की वैल्यू यहां से अगर अपन देखें तो एच एल कॉमन लिया तो कितना हो गया बेटा, 1 माइनस कोस थीटा। ये यहां से अपन किसकी वैल्यू ले सकते हैं, एच की वैल्यू भी ले सकते हैं। अब देखिए यहां से नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो u डेल्टा u इक्वल टू अपन ने लिया एम जी एल माइनस एम जी एच। अब एच अपन ने लिया अभी l 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर सर? क्लियर है? तो डेल्टा u कितना हो गया, एम जी एल माइनस एम जी, और इसको लिख सकते हैं अपन यहां से l माइनस एल कोस थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो सिंपल है, ब्रैकेट को हम ओपन कर सकते हैं, एम जी एल माइनस एम जी एल प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर जाएगा तो एम जी एल कोस थीटा। अब यहां से देखते हैं एम जी एल से एम जी एल तो गया, तो डेल्टा यू कितना बचा आपके पास, एम जी एल कोस थीटा। ये क्या हो गया आपका, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? यानी कि अपन वापस इधर आते हैं। देखिए अगर वो ए पोजीशन पे था, बी पोजीशन पर जाने पर, यानी कि यहां से यहां जाने पर उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, तो अपन नॉर्मल इसका क्या बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे, यहां पर आएंगे, इसका कंपोनेंट करेंगे और इस तरह से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। इसलिए मैंने यहां पर आपको पूरा आगे तक क्लियर सोल्व करके बता दिया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए अगर ऑप्शन देखें तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से अपन लिख सकते हैं ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके। देखिए अ 2 ग्राम बॉल ऑफ ग्लास इज रिलीज, यानी कि ये जो बॉल है इसका मास दिया हुआ है बेटा, मास 2 ग्राम, यानी कि इन टू इसको कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में, ऐसा यूनिट में। क्लियर है? ऑफ अ हेमिस्फीयर कप हुज रेडियस 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस कितनी देगी पूरे कप की, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। क्लियर है? हाउ मच वर्क डन ऑन द बॉल बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग द बॉल मोशन ऑफ द दिस। तो देखिए यहां पर क्या होगा, जब ये बॉल यहां पर है तो यहां पर किसके वजह से ये, इसके पास है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। आ रही बात समझ में? क्लियर? यानी कि अपन को एक तरह से आर मतलब क्या दिया हुआ है, एज 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर है? तो यहां से अपन लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, और वही क्या है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। एम कितना दे रखा बेटा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, जी की वैल्यू आप ले सकते हो यहां पर 98। क्लियर? ओके। और 9.8 मल्टीप्लाई एच कितना दे रखा अपन को, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ले सकते हैं। तो देखिए यहां से हो गया अपना 9.8 से ये गया तो 98 मल्टीप्लाई 2 और ये हो गया 10 की पावर माइनस 3 हो गया। क्लियर है?
ओके, और यहाँ पर कितना बच रहा है अपना आगे 10 की पावर माइनस 2 भी बच रहा है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 98 मल्टीप्लाई 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्लियर है? तो 98 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बचा 3 36 392 मल्टीप्लाई 392 मल्टीप्लाई कितना हो गया बेटा 10 की पावर माइनस 2 10 की पावर माइनस 3। अभी भी हम पावर को ऐड नहीं कर रहे क्योंकि हमारे आंसर मिली जूल में दिए हुए हैं। तो यहां से कितना आ गया 3.92 और अपन ने लिख दिया पीछे मिली जूल, यानी कि 10 की पावर 3 को 1 जूल में कितना होगा 1 मिली जूल में 10 की पावर माइनस 3 जूल, तो उसको अपन ने कितना बना दिया 10 की पावर माइनस ये जूल में आंसर। तो अपन को ऑप्शन किस में चाहिए थे मिली जूल में, तो अपन ने उसको इस तरह से यहां पर कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर है? ओके, बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए 4 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग थ्रू 10 सेंटीमीटर बियॉन्ड अन स्ट्रेच लेंथ, द एक्स्ट्रा वर्क टू रिक्वायर्ड स्ट्रेच इट थ्रू एडिशनल 10 सेंटीमीटर। देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 जूल वर्क हो रहा है किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में, यानी कि जब ये स्प्रिंग है इसको हमने x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया है, तब आपका वर्क डन कितना आ रहा है 4 जूल। ओके, देखते हैं W1 इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार अपने काम आ रहा है। यानी कि मैंने बताया था आपको जो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला आपको याद रख के जाना है। स्प्रिंग के केस में 2 ही फॉर्मूला काम आएंगे, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू kx और एक आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का हाफ kx स्क्वायर। अब W1 कितना दिया हुआ है बेटा 4 1/2, k तो दिया ही नहीं है। ओके, और x से कितना है 10 सेंटीमीटर, तो अपन कितना लिख सकते हैं 10/100 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा। ओके, तो यहां से कितना हो गया, इसको कट किया तो ये तो कितना हो गया 8k और ये हो गया आपका 1/100, तो k कितना हो गया यहां से 800 न्यूटन बाय मीटर। पहले k निकाल लिया, अब आगे बात करते हैं। वो ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर और एडिशनल इसको क्या कर दे अपन स्ट्रेच कर दे आगे, यानी कि यहां से अगर मैं इसको 10 सेंटीमीटर और ले जाता हूं एक्स्ट्रा x डैश 10 सेंटीमीटर, तो कितना एडिशनल वर्क डन करना पड़ा। तो देखते हैं x डैश x1 प्लस x2 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया बेटा 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, तो यहां से देखते हैं W2 1/2 k, स्प्रिंग तो वही है, और यहां से अब कितना हो गया 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में उसको अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो W2 कितना हो गया बेटा 1/2, k की वैल्यू यहां से ले सकता हूं, वही तो स्प्रिंग है जिसको हमने आगे स्ट्रेच किया है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि मटेरियल पहले भी वही था और अभी भी वही है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 800 मल्टीप्लाई 400 इंटू 10 की पावर माइनस 4 1 2 3 4, यानी कि ये तो गया, तो यहां से कितना आ गया बेटा 4, तो W2 कितना आया 16 जूल। अब ये देखो 16 जूल देखते ऑप्शन मिला और आपने आंसर टिक कर दिया, जबकि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। एक्स्ट्रा वर्क, द एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट एडिशनल 10 सेंटीमीटर, तो कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। अरे भाई 4 जूल तो मैंने पहले ही कर लिया था, 10 सेंटीमीटर ले गए तो 16 जूल करना पड़ा, तो हमें एक्स्ट्रा वर्क देखना पड़ेगा यहां से, है ना। बिल्कुल ध्यान देने की चीज है, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड, क्लियर है, यानी कि डेल्टा W, तो W2 माइनस W1 16 माइनस 4 12 जूल इज द आंसर, क्योंकि आप जल्दबाजी में आपको ऑप्शन दिखेगा और आप टिक करके आ जाओगे। क्लियर है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन इज द सी। क्लियर? ओके, तो ये था आपका WP का L4, जिसमें आज हमने बहुत अच्छे से पोटेंशियल एनर्जी की बात की है। क्लियर है? इसी तरह से अपन आगे भी इसकी बात करते रहेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका वो होगा पावर का। क्लियर है? तो आप जल्दी जल्दी वीडियो को देखते जाइए ताकि आप और अपने नोट्स बनाते जाइए एग्जाम के लिए, ताकि लास्ट टाइम पे आपको कोई भी बर्डन फील ना हो। क्लियर है? और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते जाइए ताकि उनको भी अपने रेजोनेंस के चैनल का एडवांटेज मिल सके। ओके, थैंक यू।